राधे राधे दोस्तों, मैं रंजना कालराज भक्ति चैनल से रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुनाने वाली हूँ। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ उच्चारण करते समय और श्रवण करते समय हम सबको ऐसी धारणा बनानी है कि हम ही अर्जुन हैं और श्री कृष्ण जी हमें ही उपदेश दे रहे हैं और इसका सरस सार समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मोह, ममता और माया में फंसे हुए मनुष्य प्रायः शरीर से पृथक आत्मा नहीं समझते। वे देह को ही सर्वस्व मान बैठते हैं। उनमें सदा देहवाद की कथा चलती रहती है। ऐसा विवेकी कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप जानता है। ऐसे ही दूसरा भी कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य रूप वर्णन करता है। अन्य भी कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप सुनता है और कोई ऐसा मंदभाग्य भी होता है जो इसको सुनकर भी नहीं जानता। जन्म जन्मांतरों से जो प्राणी इंद्रियों में, शरीर में, प्राणों में, मन में तथा बुद्धि में ही आत्म भावना करते आए हैं, उनमें कोई पुण्यवान ही अद्भुत आत्म तत्व को जानता है। वह उत्तम पुरुष भी बिरला ही होता है जो श्रोताओं के सन्मुख आत्मा के अद्भुत रूप का वर्णन करता है। सत्संग में आश्चर्य रूप आत्मा का वर्णन सुनना भी किसी पुण्यकर्मी का ही काम है। हे अर्जुन, यह देहधारी आत्मा सब देह में नित्य अवध्य है। यह किसी भी शरीर में रहता हुआ किसी से मारे नहीं मरता। इसलिए सब जीवों की भी चिंता करना तुझे उचित नहीं है। यहाँ उपस्थित दोनों दलों के मनुष्यों का आत्मा ही क्या, शरीरधारी मात्र का आत्मा अमृत है और सदा विनाशी है। इस प्रकार आत्मा की अमर सत्ता को देह से भिन्न दर्शाकर और कर्तव्य कर्म में मोह ममता में पड़कर शोक करना अनुचित बताकर महाराज ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से कहा। स्वधर्म को, अपने क्षत्रिय के कर्म को देखकर भी तुझे कांपना उचित नहीं है। रक्षा का कर्तव्य धारण करने वाले क्षत्रिय को अधीर हो जाना, भय खाकर भागना, कांपना और शोक करना अनुचित ही है। निश्चय से धार्मिक युद्ध से भिन्न दूसरा कोई कर्म क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी नहीं है। शूरवीर क्षत्रियों का कल्याण धर्ममय युद्ध से ही हो सकता है। धर्ममय युद्ध वही है जो परपक्ष के अन्याय से, अत्याचार से अपने आप गले आ पड़ा हो, अपनी ओर से जिसमें द्वेष से, वैर से, ईर्ष्या से और लोभ से छेड़छाड़ ना की गई हो और जो केवल अपने स्वाभाविक अधिकार्थ तथा जन समाज के हित के लिए किया जाए। ऐसा अकस्मात आ पड़ा युद्ध स्वर्ग के द्वार को खोल देने वाला है। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध को पुण्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अपने प्यारे प्राणों को बलि बनाकर देश और समाज की सेवा करना सबसे उत्तम त्याग है। यह रक्षण का धर्म और वह त्याग सौभाग्यशालियों को ही मिल सकता है। प्रत्येक देहधारी की देह में निज रक्षा का स्वाभाविक नियम विद्यमान है। नाना रोगों के विषैले जंतुओं को नसों नाड़ियों में दौड़ाने वाले विशेष रक्ताणु केंद्र रात दिन निरंतर हनन करते रहते हैं। ऐसे रक्षक रक्ताणुओं के बल से ही शारीरिक जीवन चलता है, रोगों से बचा रहता है। आत्मरक्षा का स्वभाव सिद्ध जो नियम एक मनुष्य की देह में काम करता है, वही यदि जाति की देह में क्षत्रिय रूप में काम करे तो जाति का जीवन बचा रहता है और जन समाज सुरक्षित हो जाया करता है। ऐसे स्वभाव सिद्ध नियम के अनुसार ही क्षत्रिय धर्म में धार्मिकता कही गई है। महाराज ने कहा, ऐसा जानते हुए भी अब यदि तू इस धर्ममय संग्राम को नहीं करेगा तो अपने धर्म को और अपनी कीर्ति को त्याग कर पाप को ही पाएगा। इससे तू अपने धर्म और यश को छोड़कर पतित हो जाएगा।
जिस कर्म से मनुष्य के बुद्धि बल का, विवेक विचार का, शक्ति सामर्थ्य का, आत्मा का, जाति बंधु का, कर्तव्य और समाज का पतन हो जाए, वह कर्म पाप है। और सदा रहने वाली तेरी अपकीर्ति को लोग वर्णन करते रहेंगे। सम्मानित मनुष्य का अपयश उसके मरने से बढ़कर हो जाता है। अधर्ममय अपयश को लोक में माने हुए क्षत्रिय मरने से भी बहुत बुरा मानते हैं। बड़े सेनापति को तुझे भय से रण से हटा हुआ मानेंगे। वह यह नहीं मानेंगे कि तू बंधु प्रेम और दया के कारण संग्राम से हट गया है। जिनमें तू सम्मान पा चुका है हल्का हो जाएगा। वे तुझे तृण तुल्य तुच्छ मानने लग जाएंगे। और दुर्योधन आदि तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझको बहुत कुवचन कहेंगे। तेरे लिए इससे बढ़कर दुख क्या होगा। निंदा तेरे लिए बहुत बड़ी दुखदाई हो जाएगी। इस कारण तू धर्म से पतित ना हो और अपनी सुकीर्ति को कायरता की का कलंक ना लगा। हे कुंती पुत्र, यह निश्चय रख कि यदि तू धर्ममय संग्राम में मारा गया तो स्वर्ग को पाएगा और जीतकर तू पृथ्वी को भोगेगा। तब तू राज्य को प्राप्त कर लेगा। इस कारण युद्ध के लिए निश्चय करके तू खड़ा हो जा। सुख दुख को, हानि लाभ को और जय पराजय को समान जानकर फिर तू युद्ध के लिए लड़। इस प्रकार तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। निर्वात जल तथा दीपक की ज्योति की भांति जो जन सुख दुख, हानि लाभ और जीत हार में सम रहता है, डामाडोल नहीं होता और अपने कर्तव्य कर्म में दृढ़चित्त बना रहता है, वह पाप और दोष से लिप्त नहीं होता। पाप तो राग द्वेष रूप मानस विकारों की विषमता से कर्म करने पर ही लगा करता है। लोभ और वैर भाव आदि विकार आत्मा की समता भंग करते हैं और वे विकार प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण में गिने गए हैं। प्रकृति के गुणों से रहित आत्मा को स्वच्छ स्फटिक के समान है। जैसे स्फटिक के समीप जिस रंग के पुष्पों की अंजलि रखी जाए उसमें वही दिखने लग जाती है, इस प्रकार आत्मा का प्रकृति के जिस गुण के साथ संबंध हो वही गुण उसमें बसने लग जाता है। मनोवृत्ति उसी का आकार धारण कर लेती है। इसलिए जो मनुष्य सम रहकर केवल कर्तव्य कर्म करता है, वैर आदि की माया से ऊपर आत्मा में स्थिर होता है, उस अवस्था में उसको पाप स्पर्श नहीं करता। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यहाँ तक जो आत्म तत्व का वर्णन हुआ है, यह बुद्धि मैंने तुझे सांख्य सिद्धांतानुसार कही है और अब कर्म योग के अनुसार यह ज्ञान तू मुझसे श्रवण कर, जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन तोड़ देगा। सांख्य ज्ञान का तात्पर्य यह है कि गिनती करने से जो आत्मज्ञान हो, प्रकृति की, उसके गुणों और उसके विकारों की विवेचना करते हुए जो शेष रह जाए उनसे भिन्न सिद्ध हो। सांख्यवाद से वह आत्मा है। ऐसे ही देह में घटना बढ़ना होता है और यह परिवर्तनशील है। इंद्रियां भी प्रकृति का विकार हैं। मन और बुद्धि की वृत्तियां सूक्ष्मतर प्रकृति का अंश हैं। ये सब बदलने वाले अंग हैं। यह सत्य तथा नित्य नहीं है। मृत देह में इंद्रियां तो होती हैं परंतु चेतना नहीं रहती। इस कारण वह चेतना इंद्रियों का स्वभाव नहीं है। इन विनाशी तथा जड़ विकारों के अतिरिक्त जो जानने, देखने, सुनने, समझने वाली चैतन्य सत्ता है, वह आत्मा है। वह प्राकृत विकार न होने से अमर अविनाशी वस्तु है। वह 5 भूतों में से किसी भी भूत का विकार नहीं है, अतएव नित्य पदार्थ है। वह सूक्ष्मतम है, इस कारण अछिन्न है, अभिन्न है। उस आत्मा का स्वभाव स्वरूप ही ज्ञान है। उसी का प्रकाश सब इंद्रियों को प्रकाशित कर देता है। जैसे एक ही विद्युत धारा अनेक बत्तियों के एक गुच्छे को एक बार ही प्रकाशित कर देती है, ठीक इसी प्रकार
एक ही आत्म ज्योति सब इंद्रियों को प्रकाश प्रदान करती है। आत्मसत्ता तो स्वतः प्रकाश है, चैतन्य है। उसका देह के साथ, इंद्रियों के साथ, मन और बुद्धि के साथ स्वस्वामी भाव संबंध है। यह सब उसके अपने साधन हैं और वह इन सबका शाश्वत स्वामी है। आत्मा परमाणुओं से भी सूक्ष्म है। परमाणुओं में चेतनता नहीं है, उनमें केवल कंप है, जो किसी प्रकार जीवन तो कहा जा सकता है, परंतु उसे जीवात्मा मानना भारी भ्रम है। परमाणुओं के दो विभाग ऐसे हैं जिनको रजोगुण तथा तमोगुण कहा जाना चाहिए। सत्वगुण शक्ति के रूप में सब परमाणुओं में समता से रहता है। ऊपर के दोनों विभाग विद्युत ही कहे जाते हैं। ऐसे कंप युक्त परमाणुओं से ही सब संसार बना हुआ है, इसीलिए इसमें कंप है तथा गति है। गति के परिणाम भी उत्पत्ति, लय, बनना, बिगड़ना और नाशादी माने जाते हैं। आत्मा परमाणुओं के पुंज से नहीं बना है, वह अप्राकृत सत्ता है। इस कारण वह स्वरूप से अचल और अविनाशी है। परमाणु पुंज साम्यावस्था में केवल होना मात्र होता है, वह शक्ति रूप ही कहा गया है। वह परमाणुओं की शक्ति, उनका अचिंत्य अस्तित्व परमात्मा के भाव में विलक्षण रूप से विद्यमान है। सब जीवात्माएं पार ब्रह्म की अचिंत्य सत्ता में भाव रूप से विद्यमान समझे गए हैं। यही सांख्य ज्ञान है। वही कालांतर में थोड़े से विचार भेद से वेदांतवाद बन गया। बुद्धि योग से भगवान का तात्पर्य कर्म योग और भक्ति योग है। कर्म योग भक्ति धर्म बुद्धि सिद्धि है, युक्ति युक्त है और ज्ञान गम्य है, कोरी कल्पना नहीं है, निरा परोक्षवाद नहीं है और मनुष्यों का स्वाभाविक धर्म है। इसी कारण इसको बुद्धि योग कहा गया है। कर्मों का करना स्वभाव सिद्ध है। संसार में कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए कर्म योग का दर्शनवाद यौक्तिक और बौद्धिक है। इसी कारण इसको बुद्धि योग कहा गया है। भगवान ने कहा, इस कर्म योग में आरंभ का किए कर्म का नाश नहीं होता, इसमें विपरीतता उल्टा परिणाम भी नहीं होता। इस धर्म का पालन किया हुआ बहुत थोड़ा अंश भी बड़े भारी भय से बचा लेता है। शुभ कर्म का अल्पमात्र संस्कार भी कालांतर में आत्मा को जन्म मरण से बचा लेने का कारण हो जाता है। भक्ति धर्म का सूक्ष्मतर बीज भी यदि अंतःकरण के क्षेत्र में बो दिया जाए तो वह अवश्य ही अंकुर ले आता है और समय पाकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इससे आत्मा का निश्चित निस्तार होता है। इस कर्मयोग रूप भक्ति धर्म में यही उत्तमता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सांवरिया से